नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू के बारे में बतलाते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे किडनी रोग एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर। किडनी हमारे शरीर के का क्या अंग है, उसका क्या काम है, उससे क्या रोग हो सकते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा। डॉक्टर आत्मानंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सो डॉक्टर आत्मानंद, हमें ये बतलाइए कि पहले तो ये बताइए कि किडनी क्या होता है और हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, क्या काम क्या होता है किडनी का? किडनी जो है हमारे शरीर का मुख्य अंग माना जाता है जी। और वो हमारे शरीर के निचले भाग में, मध्य भाग में पाया जाता है। और दो तरह के होते हैं, दो साइज है, दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों जी होते हैं। और सबसे मुख्य बात है, किडनी का मुख्य वर्क है रक्त को साफ करना, जी खून का फिल्ट्रेशन करना, रक्त को साफ करना सबसे प्रमुख काम है। पानी हम पीते हैं जी और वो क्या कहते हैं, फिल्टर किए हुए पीते हैं। आरओ वाटर। जी। आरओ सब की कई तरह के आ गए हैं। अगर आरओ का पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। जो भी बैक्टीरिया ये सब हुआ उसमें, जी वो साफ नहीं रहता है। कि अब पानी टंकी में जहाँ से हम लोग के पानी सप्लाई होती है, उसमें भी जीव जंतु मरे पड़े रहते हैं, कुछ पक्षी उक्षी गिर गए, इसलिए साफ फिल्टर होना जरूरी है। जी किडनी की बात है, किडनी का मुख्य कार्य वही है। जिस तरह से हम चलनी से आटा आदि को छानते हैं, जी मोटी चीज़ को निकालते हैं, सूक्ष्म चीज़ को रखते हैं, सही चीज़ को, वही काम है मुख्य रूप से हमारे किडनी का। जी जी रक्त तरल पदार्थ है, तो उसका फिल्ट्रेशन करना, छानना, यही मुख्य काम है। रस रक्त वसा मांसान अस्थि मेदांश पार्वती, अस्थि मेदांश, रक्त मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी, ये सप्तधात माने गए हैं। तो रसा रक्ता, सबसे पहले हम जो भोजन करते हैं उसमें रक्त धातु का निर्माण होता है जी और उसके बाद दूसरा धातु होता है रक्त है। तो रस धातु का जैसा निर्माण होगा वैसा ही रक्त का निर्माण होगा। अगर पाचन शक्ति सही नहीं हुआ, अधिक भोजन किए, कुछ गंदे पानी नहीं पी लिए, तो वो रक्त धातु भी दूषित होगा। जी उसको फिल्टर करने के लिए किडनी हमारे पास दिया हुआ है, खून को साफ करने के लिए। तो डायलिसिस में भी वही होता है, फिल्ट्रेशन होता है। पतली से एक तरफ से ब्लड को साफ करते हैं, निकालते हैं, जी दूसरी ओर से उसको वो चढ़ाया जाता है। जी तो मुख्य काम उसका हो गया रक्त को फिल्ट्रेशन साफ करना। जी नंबर एक। किडनी रोग स्वतः भी हो सकता है, लेकिन स्वतः से ज़्यादा यह अन्य रोगों के कारण मुख्य रूप से होता है, जी जिसमें वर्तमान समय में यदि हम देखें तो दो बीमारियां, ब्लड प्रेशर और मधुमेह, डायबिटीज, जो ये दो मर्ज हैं, ये हमारे समाज के बहुत बड़े विघटक कार्य तत्व हैं। हमारे समाज में फैल भी रहे हैं। जी प्रत्येक घर में लगभग ये डिजीज, परिवार में 2-4 शुगर का हो या नहीं, ब्लड प्रेशर की जरूर मिलेगी, खासकर कोरोना काल के बाद जी जी ये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बस एक बार मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि किडनी का एक बहुत मुख्य रूप से काम है हमारे रक्त को साफ करना। एकदम। जी। तो और रक्त अगर साफ नहीं होगा तो हमारे शरीर में नहीं। साफ रक्त नहीं पहुंचा तो बहुत सारी चीज़ें रक्तम जीवम जी जीवियत, जी आचार्य सुश्रुत का कहना है, जी रक्तम जीवम जीवियत, अर्थात जब तक शरीर में रक्त है, शुद्ध है, तब तक जीवन है। जीवन है। जी। रक्त के बिना जीवन नहीं है। रक्तम मतलब जीवम जीवियत। किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है हमारे हमारे शरीर में। एक भी गड़बड़ होता है तो परेशानी होती है, इसलिए प्रकृति ने 2 दे दिया। जी 2 इंजन समझ लीजिए इसको। जी शरीर का एक इंजन गड़बड़ हुआ है तो चलो भाई, दूसरा है डबल जो इंजन का सरकार की तरह इसको भी डबल कर दिया भगवान जी, एक पर भी चलता रहे किसी तरह। तो आपने हमें बताया कि किडनी कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। अब किडनी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, इसके ऊपर आप हमें बता रहे थे, तो थोड़ा विस्तार से। किडनी से संबंधित जो रोग होते हैं जी सभी रोग किडनी को विकार करने वाले ही नहीं होते हैं, किडनी को खराब करने वाले नहीं होते हैं। जी जैसे पेशाब, या हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा में रक्तपित्त का भी उल्लेख हुआ है। पेशाब के रास्ते से ब्लड जाना, अधिक पेशाब होना, जी
कान से पस जाना, रक्त जाना, नाक से रक्त जाना, ये सब जो रक्तपित्त के अंतर्गत आते हैं, जिसके दो हैं, ऊर्ध्वगामी अधोगामी। तो पेशाब के रास्ते से जो रक्त गया वो उसे हम अधोगामी रक्तपित्त कहते हैं। हाँ, यदि वह किडनी की बीमारी नहीं है, वो रक्तपित्त है, लेकिन उसको रोकना चाहिए। जी, ब्लड को, रक्तम जीवम जी, ब्लड को किसी भी प्रकार से जाना नहीं चाहिए शरीर से। जी, जी, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए उपचार बहुत सारा है, तो उस पर फिर बात करेंगे अलग से। जी, लेकिन सभी रोग किडनी के नहीं है। अब जैसे इसमें हुआ रक्तपित्त के हुआ तो वो नहीं है। लेकिन अगर पेशाब में जलन है, रात में सोते समय पेशाब के इंद्रिय में जलन हो, पेशाब बार बार लगता हो, कम मात्रा में होता हो, पेन होता हो, तो ये सब कारण जो है किडनी के मान सकते हैं। जी। लेकिन अब वास्तव में वर्तमान समय में जो आधुनिक चिकित्सकों का जो विचार देख रहे हैं, उसमें दो है। जी, डायबिटीज़ को भी मुख्य ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर को भी ले रहे हैं। जी, तो ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ मानसिक तनाव भी, जी, मानसिक चिंतन होना, मानसिक बीमारी। खाली दिमाग, व्यर्थ के काम में भी नहीं कुछ है तो चलो वो भी टेंशन है, तनाव है, जी, तो वह निश्चित है कि वो ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। और अगर उसमें अभाव हो जाता है डाइट का, सही पर समय पर नहीं लेना, जी, कुपोषण कहते हैं, तो लो ब्लड प्रेशर में भी वो चला जाता है पेशेंट। लो और हाई दोनों खराब है। इसलिए व्यक्ति को सामान्य जीवन जीना चाहिए। समय पर खाना, समय पर पानी पीना चाहिए, सही मात्रा में पीना चाहिए, उचित मात्रा में पिए, 2 से 3 लीटर तक पानी पिए, निश्चित पिए। नहीं पीने से ब्लड भी क्या होता है, गाढ़ा होगा, फिल्ट्रेशन सही से नहीं होगा। और किडनी का वर्क है जो कि अधिक भी पानी पीते हैं तो वह उतनी ही शरीर को एब्जॉर्ब करता है जितना कि हम शरीर को ज़रूरत है। अब गन्ने का जूस पीते हैं, संतरा का जूस पीते हैं, अरे हम तो 2 गिलास पी लिए, ये बात नहीं है। जितनी शरीर को आवश्यकता रहती है वह उसे एब्जॉर्ब करता है और उसको निकालता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो बहुत सारे दवाओं का साइड इफेक्ट किसके कारण जो शरीर बचा रहता है, वो जितना ज़रूरत होता है लेता है, फिर उसको हटा देता है बॉडी से, विजाती तत्वों को हटाता है। सामान्य नियम है। तो क्या करता है कि मुख्य रूप से किडनी का काम है, और वो सब खाने के बाद ब्लड में जाता है, पहला रस, रक्त, उसके बाद मांस धातु का निर्माण होता है जी। फिर मेद है, अस्थि है, बोन है, इस तरह से 7 धातुओं का निर्माण क्रमिक होता है। अंतिम है शुक्र। तो इसमें हम नहीं जाएंगे, उलझ जाएंगे, फिर मुख्य बात रह जाएगी। तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, बराबर डॉक्टर से दिखलाए, कोई दिक्कत हो, स्वतः संयमित जीवन करे रहे, प्राणायाम करे, तो इस तरह लोगों से बचा जा सकता है। आंवले का सेवन सबसे अच्छा है। अभी आंवले का सेवन, एकदम आंवले का सेवन, अब ऐसी चीज़ों को सेवन करना चाहिए जो पेशाब को साफ करता है, बढ़ाता है। जैसे हुआ खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, संतरा हुआ, ये सब चीज़ों का, मौसम हुआ, इस सब चीज़ों का, और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कुछ जैसे हमको बतलाया कि अब कान से खून गिरना, नाक से खून गिरना या पेशाब में खून आना, ये सब किडनी के रोग होने का कारण हो सकते हैं। लेकिन पेशाब में अगर जलन है या फिर जल्दी ये मुख्य कारण होता है। जी। उसके अलावा किसी तरीके से पहचाना जा सकता है, कोई और लक्षण होते हैं किडनी के? किडनी की लक्षण के पहले जो है पूर्व रूप माना जाता है। जी, जी। जैसे कोई पानी में भीग गया तो तुम क्या कहती हो, अरे उसको सर्दी हो गया, बुखार, ठंडक लगा, बुखार होगी तुमको, तुम जाकर रेस्ट करो। जी। ये क्या हुआ, पूर्व रूप। निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी उपसे सस्तता, निदान की चिकित्सा के सिद्धांत है। जी। रूप और पूर्व रूप। तो पूर्व रूप मतलब बीमार होने के पहले शरीर में जो व्याधि लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके पहले क्या रूप हो सकते हैं। जी। तो उसके लिए है, किडनी के लिए आचार्यों ने कहा है, त्वग रुक्षो उष्णा, त्वग रुक्षो उष्णा, धमनी तीव्रा कठिना तथा निद्रानाशो बहिनमान्द्यम अक्षिणो मुखे पदे तथा। जी, इसका क्या वृक्क आमय रूपा, वृक्क कहते हैं किडनी को। वृक्क आमस्य पूर्वाणी रूपाणीय आहो विखग बरा। विखग बरा मतलब चिकित्सक, डॉक्टर वैद्य।
जी तो खास करके हम लोग किडनी पर बैठे हैं तो उसी पर चर्चा करें ज़्यादा है, जी जो लोग समझ सकें, जो कि बिना डॉक्टर के पास गए हुए जो कि हम किडनी के रोग से ग्रसित हैं। जी जैसे त्वचा का रुक्ष होना, ये स्किन का रुक्ष होना, डिहाइड्रेशन देखते हैं ना, स्किन को हाँ, ऐसे रूखा करके हो देखते हैं जाना। कितना जी रुक्ष होना, स्निग्धता नहीं रह जाती, नमी नहीं रह जाती है। जी त्वचा रुक्षो उष्णा, और स्पर्श में क्या होगी, गर्म महसूस होती है। अच्छा जैसे टेम्परेचर में जो देखते हैं, जी ज्वर कोपो ध्वनि उपसन्नवती भवेत, पल्स देखते हैं, ज्वर में बुखार होने पर तो थोड़ा गर्म महसूस गरम होता है, महसूस होता हल्का है। सा। जी तो वो जी केवल पल्स में, और इसमें क्या है, पूरा त्वचा ही है, शरीर का हर भाग जहाँ भी रखेंगे सब ये गर्म महसूस होगा जी कि त्वचा हमारा गर्म हो रहा है, जी गर्म हो गया है। जी तो रुक्षो उष्णा, दो लक्षण हो गए, पहले रुक्ष होना, दूसरा उष्ण गर्मी का एहसास होना। धमनी वेगवती कठिना भवेत, नारी की गति जो होती है तीव्र हो जाती है, जी पल्स जो है बढ़ जाएगी, हम्म पल्स का वेट बढ़ना, और उसमें कठोरता आ जाती है, भारीपन आ जाता है, कठोर होता है पल्स, भारीपन रहेगी धमनियों में। उसके बाद कहता है निद्रा नासो, नींद नहीं आती। नींद का नहीं आना। अरे हमको तो कई दिन हो गया, हम तो सोए ही नहीं ऐसा, रात में बिस्तर पर जाते हैं, जब की आई फिर खत्म, दिन में भी कामकाज में लगे रहते, तो निद्रा नासो। जी अक्षिणो सोथो अक्षिणो मुखे पदे, आँख की चारों तरफ सूजन का होना, जी आँख की चारों तरफ सूजन का होना, मुख के ऊपर सूजन का होना, और पाँव में सूजन का होना, इसमें सूजन होना, नीचे होना, जी ये सब लक्षण दिखलाई देते हैं। जी वृक्क आमयस्य पूर्वाणी, यानी वृक्क रोग, किडनी रोग होने के पहले ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं शरीर तो में। इससे अगर इतने बातों को लोग समझ ले तो लोग जी। समझ सकता है कि हम किडनी के रोग से प्रभावित हैं। कौन कौन सा हुआ, फिर एक बार मुख्य बातें हैं, जी त्वचा का रुक्ष होना, जी दूसरा हुआ उष्ण हो जाना, गर्म एहसास गर्म होना, एहसास होना। तीसरा पल्स हुआ का। पल्स का बढ़ना, चौथा हुआ कठिन होना, खड़ा होना, फिर हुआ सूजन होना चाहिए आँख पे, पलकों के ऊपर सूजन होना, जी या फिर मुख में सूजन होना, और पैरों में सूजन होना, या सभी जगह सूजन का एहसास होना या जी। होना, निद्रा का अभाव होना, अभाव ये होना। मुख्य लक्षण हो गए। और साथ ही पसीना का अभाव, पसीना नहीं आना शरीर पसीना में। नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, रहेगा तब तो। जी ये रुक्षता का मतलब जलीय तत्व नहीं है, मतलब हाँ डिहाइड्रेशन हो गया, हाँ, पानी और की क्या कमी होता है है, शरीर के अंदर। शरीर भारी होना, जी शरीर भारी होने लगता है, हाथ का भारी होना, पाँव का भारी होना, ऐसा महसूस होना। महसूस होता है। इसके अतिरिक्त जो कारण है, जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हुए, ये इससे ग्रसित होते हैं लोग, तो वो क्या होते हैं, किडनी के पेशेंट होते ही हैं। जी और सब दूसरी बात क्या होती है, हमारे हृदय, और हृदय तो पश्चात है, किडनी के बाद लीवर और स्प्लीन उसमें भी काफ़ी असर पड़ता है। समाप्त होने लग जाते हैं। जी अगर किडनी डायलिसिस रोग की है संभावना तो। बाद में आ जाती है अगर नहीं ध्यान दिया जाए तो जी चिकित्सा में। उसका पता कैसे लगाया जा सकता है कि मेरी उसमें है क्या, भोजन का नहीं पचना जी सबसे पहला है, अग्निमांद्यो, पाचन शक्ति का विक होना, जी भूख नहीं लगता है, बार बार खाने की इच्छा होगी लेकिन खाएगा नहीं, अरुचि हो जाएगी। जी अग्नि का मंद होना, हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, जिसे में एक मुख्य है जठराग्नि। जैसे हम गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं जी तो गैस का बर्नल को हम क्या करते हैं, कम अधिक मध्यम रहता है ना, 3। जी जी वैसे ही हमारे शरीर में 7 तत्व हैं, अग्नि के 7वां स्टेज है, जिसमें मुख्य है जठराग्नि है। उसका कमजोर हो जाना जी सबसे पहला लीवर की पहचान है। इसके अतिरिक्त सूजन हो जाना, छोटा हो जाना, जी नष्ट हो जाने, ये सब विलक्षण कालांतर में होते हैं, प्रारंभ में नहीं ध्यान देने पर। जी समझ में आया कि नहीं? हाँ जी समझ में आया। एस्प्रिन का भी। हाँ तो इसमें क्या ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए इसके लिए
जो हमारे अग्नि को बढ़ाए, बर्नल को तेज करते हैं ना, लेकिन इस शरीर में तो ऐसा नहीं है। नहीं है जी। तो ऐसी चीज़ों को खाना में, आहार में शामिल करना चाहिए जो भोजन में जल्दी पकाए। जी खाए हुई चीज़ों को पुनः पकाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसकी अग्निकर्म तीव्र हो। तो चित्रक का प्रयोग है, पंचकूल है, ये सब जो चित्रक का क्या मतलब हुआ? चित्रक जरी पौधा होता है जी चित्रकादि बटी का, सीधी उससे अच्छा है चित्रकादि बटी है, जी। लवण भास्कर चूर्ण है, इंगमाष्टक चूर्ण है, ये सब का सेवन करना ये सब हमारे हाँ, अग्नि को अग्नि और को वो बढ़ाती बढ़ाता है। है जी। और खासकर किडनी रोग में जब हो तो उन 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जी जो लोग किडनी से ग्रसित हैं या यह लक्षण जो दिखलाए दे, जो अभी 8-9 बतलाया हूँ, सूजन वूजन होना, जी मुंह में रुक्ष होना त्वचा, तो शरीर में तेल का अभियंग जरूर करें, नारियल तेल या ऑलिव ऑयल या सरसों तेल जो भी है, सरसों तेल पूरे शरीर में पूरे लगाना शरीर चाहिए। में लगा सकते हैं, त्वचा सुरुक्ष हो गया। जी और वात की प्रधानता होती है, तो रुक्षता का कारण है वात की अधिकता त्वचाओं में, सीनों में, मसाल में होना, जी वही करापन लाता है। और पेशाब करने वाली मूत्रल पदार्थों को सेवन करना, जी। जो तरल पदार्थ है, तो सामान्य रूप में मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, पंचतीर्थवात है, जी शोथ को कम करने वाली पुनर्नवा हो गया, गोक्षुर हुआ, इस सबों का सेवन करना चाहिए। कोई जी। चिकित्सक हो लोकल तो बेहतर है, कोई भी डॉक्टर से मिल करके, या फिर ग्रीन पुनर्नवा है, पुनर्नवारिष्ट है, पुनर्नवासव है, पुनर्नवादी मंडूर है, चंदनासव, इस सब को सेवन करना चाहिए। और साथ में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जी उसकी भी चिकित्सा करते चलती रहना चाहिए, रहनी ब्लड प्रेशर से, चाहिए। इस सबको जी। मानसिक शांति रखना चाहिए, ये सब जी। मुख्य बातें इसमें हैं। जी। तो डॉक्टर साहब आपने काफ़ी लक्षण हमें बताए, सबसे पहले तो कि 4-5 लक्षण हैं जिन पे हमें खास ध्यान देना विशेष चाहिए। रूप से ध्यान देना जी जैसे हमारे आँखों के पलकों आँखों का में, हाँ, फूल जाना, तो सूज सूजन जाना। का मतलब पूरा सूजन नहीं, अगर हल्का सुबह हल्का उठने सूजन। में जी ये महसूस हो, कोई कहे अरे तुम्हारे पलक में पलक के ऊपर सूजन आ गया है, जी या चेहरे में हल्का सूजन महसूस होता है, जी तो तो तुरंत एक सावधान लक्षण। होना चाहिए। जी यह मतलब है किडनी रोग का आपके शरीर में है, बतला रहा आ है, ये गया। होने वाला है या जी। हो चुका है, प्रारंभ जी है, प्रारंभिक लक्षण हुआ, सिम्टम्स हुए, जिससे समझ सकते हैं। जी अब कैसे है, बारिश हुई है कहूँ और बाढ़ यहाँ आया, इसका मतलब क्या हुआ, वो बारिश हुई है, बाढ़ यहाँ आ बाढ़ गया, यहाँ आ गया। ठंडक बढ़ेगी, शीतलहरी बढ़ेगी, जी। तो पूर्व लक्षण हाँ ये सब जिसको जो है उसको ध्यान समझना देने की चाहिए, उसको ज़रूरत है। ध्यान देना चाहिए, जी क्या घटित हो रही है, नहीं हो रही शरीर में, और चिकित्सक से मिल लेना चाहिए, सबसे जी बड़ी बात। बस मैं इसी पे आ रही थी डॉक्टर साहब एकदम कि मुख्य रूप से। अगर लोगों को लक्षण दिखने लगे, जो लक्षण आपने अभी बतलाए हमें कि 6-7 वो लक्षण है जिस पे खास रूप से ध्यान देना चाहिए लोगों को, वो लक्षण अगर लोग आपस में अपने शरीर में देखने लगते हैं तो सबसे पहला उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे टेस्ट कराना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे? टेस्ट हम लोग बहुत कम करवाते हैं। आयुर्वेद जो है जी पूर्ण लाक्षिक ट्रीटमेंट है, जी सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, जी और अभी जो लक्षण बतलाए हैं ये जी। मॉडर्न साइंस में भी जनरली कम देखने को मिलता है, वर्णन ही उस हिसाब में है। टेस्ट कराना है, इसमें कई सारे टेस्ट हैं मॉडर्न के जो कराते हैं लोग, जी तो क्रिएटिन का बढ़ना। सर आयुर्वेदिक में थोड़ा विस्तार में बतलाइए कि किस तरीके से आप नहीं, पहचानते हैं कि चाहिए या कि आधुनिक चिकित्सा के द्वारा भी टेस्ट उस्ट कराते, क्रिएटिन ये सब का बढ़ना, जी सोडियम का मात्रा का देखना 19-20 होना जी शरीर में, ये सबको टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। लीवर का है, एचजीपीटी टेस्ट है, ये सब जरूर करा लेना चाहिए, ब्लड जी। टेस्ट में ये सब आता है। जी तो ये सारे टेस्ट्स कराने हाँ, ज़रूरी करा हैं लेना अगर चाहिए। आपको लक्षण दिख रहे हैं तो। लेकिन मुख्य रूप से उन कारणों को दूर करना चाहिए जिससे ये हो रहा है, या जी। उस कैसे कम किया जा सके। सर कारण कैसे दूर किया जा सकता है? कारण जैसे कैसे है, आपने सब बोला जानते हैं, समझने जी की बात है। जी अरे शरीर यहाँ सूखा लग रहा है, क्या करते हैं, सूख गया है, हाँ मॉइस्चराइजर लगा लिया या मॉइस्चराइजर लगा, क्रीम लगाया, हाँ, एलोवेरा क्रीम क्रीम लगाया। है या 10 तरह का जो भी जी है, तेल लगा एलोवेरा लिया तेल है, जी बस वही शरीर रुक्षो भवे,
तो रुक्ष हुआ तो चलो भाई कोई तेल लगा देते हैं, जी कोई जरूरी नहीं मेडिकेटेड ऑलिव ऑयल ये सब कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए है, लेकिन केवल सरसों तेल काफ़ी है, नारियल तेल काफ़ी है, जी कुछ उसमें लगाने की जरूरत नहीं। एलोवेरा क्रीम ये सब जो है सो लगा सकते हैं। नंबर 1 उष्णो भवे, पानी की मात्रा शरीर बढ़ा दिए, पानी पीने की मात्रा पानी बढ़ा पीने की दी मात्रा बढ़ा जी। दिए तो शरीर का टेम्परेचर का बैलेंस जो है सो अपने आप बन गया। यूरिन पास हो गया, हम्म, पेशाब पैखाना। पानी का काम क्या है शरीर में? अजीर्णनम औषधम बारी जीर्णनम च बलप्रदम। जी हम जो भोजन करके पानी पीते हैं बार बार थोड़ा थोड़ा, तो जो हमारे अनडाइजेस्ट भाग है भोजन का, जो पचा नहीं वो पचता रहता है, पच जाता है, जी जी और वह फिर बल देता है, जी शरीर में ताकत भी देता है। शरीर सूख रहा है, बहुत मन नहीं लग रहा, मन अस्थिर हो रहा है, पानी पीने से वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन जी हो गया। जी। तो डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया कि अगर हमें पानी पी ले, हाँ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं एकदम कि साफ दिखा, उसी स्किन के सूख अनुसार रहा करें। है जी। लेकिन जैसा आपने शुरू में बताया था हमें कि एक लक्षण ये भी है कि पेशाब में खून आना या कान हाँ, से यदि नाक से खून गिरना। अगर पेशाब के रास्ते से जी खून आ रहा है तो ये भ्रम मन में नहीं लाना चाहिए, या भय नहीं सबसे बड़ा कारण है रोग का बढ़ने का भय उत्पन्न होना कि हम किडनी रोग से ग्रसित हो गए। जी ये बिल्कुल मन से निकाल दें, पेशाब आ रहा है या पस थोड़ा आ गया तो उसके कई कारण है, उदंस ये सब के भी कारण है, जी तो ये हमें किडनी का बीमारी हो गई ये बिल्कुल नहीं है। जी डॉक्टर से जाकर मिले, कोई जरूरी नहीं किडनी हो, जैसे मैंने बतलाया रक्तगामी, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त, अधोगामी रक्तपित्त, तो पेशाब से ब्लड जा रहा है इसका मतलब है, या पेखाने के रास्ते से कि अर्धोगामी रक्तपित्त है। अधो और उध, अधो मतलब नीचे पेट के नीचे के भाग में, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के भाग हो गया, जो जी छिद्र है हमारे नाक, कान, आँख, मुख आदि। जी तो ये नहीं है, थोड़ा सा करें, पानी की मात्रा बढ़ा दें, गेंदे के पत्ते का रस हो गया, दुर्वा का रस सबसे बेहतर है। दुर्वा का रस दुभी का रस है, जी जिस दूब में कितनी शक्ति है हम देखें, जिस दूब को पी के भक्षण करके खा करके भोजन करके गाय और भैंस इतने ताकतवर दूध देते हैं, जी तो जी उनका मुख्य आहार यही है ना। अभी सूखा आहार कर रहे हैं तो दूध की शक्ति कम होगी, एनर्जी उसकी जितना पावर चाहिए, जी तो जितना हरा चारा वो लेता है उतना ही उसकी शक्ति बढ़ती है, दूध की का, मात्रा भी हाँ, बढ़ जाती है, जी जी तो जीवनदायिनी हो जाती है। जी तो अगर हम दूब को कुछ नहीं करें, सबसे सुलभ अब बिना पैसे की चिकित्सा है, दूब को निकाल लिए, पीस दिए, थोड़ा सा शक्कर डाल दिए इच्छा हो तो, या शहद डाल दिए, नहीं शक्कर हो शहद हो वैसे भी पी गए 2 मुट्ठी, दूध कोई निकाल दिक्कत दिया। नहीं, जी निश्चित ब्लड को बंद करेगा, जी ध्रुव सत्य है जी ये, निश्चित ही बंद होना ही है ब्लड, वो कोई नहीं रोक सकता उसको। गेंदे का फूल का है, गेंदे के फूल का पानी है, गेंदे फूल के पत्ते का रस है, कसाई पत्ते का है, रस है जी, पत्ते का रस, इसको एलोवेरा पीने का से भी टुकड़ा हुआ उसे भी खा सकते हैं। जी जी इसे किडनी अपामार्ग के है, रोग को अपामार्ग सब जगह पाया जाता है, देहातों में भी, उसके पत्ते को कुछ नहीं तो पान की तरह खा गए। जी आंवले का रस सबसे सुलभ है। जी डॉक्टर लेकिन किडनी का रोग होता क्यों है, इसके कारण क्या है? हाँ, कारण किसी भी रोग का कारण जी। माना गया है कि सबसे पहले तो ये मंदिर है, जी शरीरम व्याधि मंदिरम कहा गया है। जी जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? देवता का दर्शन करने के लिए। जी तो यह शरीर जो है सो रोग का बंद घर है, मंदिर है, मंदिर वो निश्चित जी। आएगा। उसका मुख्य कारण है कि हम लोग के दिनचर्या में जी का सही नहीं, सही नहीं है न सही समय पर उठना, न सही समय पर खाना, ना कुछ। अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, खाना नहीं खाएंगे, बेटी खाना खा लो, नहीं खाना है, हमको लेट हो रहा है, जी समय पर पहुंचना है, जी ड्यूटी जाना है, जी थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, ये प्रवृत्ति कारण है। लेकिन यदि हम भोजन समय पर नहीं करते हैं तो वही सब मुख्य कारण बन जाता है, और वह थोड़ी सी कारण केवल किडनी रोग ही नहीं, भयावह कारणों को जन्म दे देता है, जी अन्य रोगों को उत्पन्न करता है। किडनी तो समय के पर रोग से आहार का सेवन अतिशय मात्रा में नहीं करना, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, समय पर भोजन करें, ज़्यादा नहीं खाएं। जी मीट मछली खाते हैं तो उसको सिद्ध करके खाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, दांत से खींचते रहते हैं, थोड़ा कड़ा खाते हैं, नहीं,
किसी भी अन्न का सेवन हम करें, पका हुआ करें, पूरी ज़्यादा तरीके से नहीं। पका हुआ होना चाहिए। हरा चीज़ों का सलाद का प्रयोग करें। जी। सलाद में मूली का प्रयोग सबसे बेहतर है। मूली जो है मूत्रल भी है, पाचन शक्ति वर्धक भी है और ऊर्जादायक भी बहुत तरह की है उसमें। जी। गाजर हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, खीरा हुआ, जो संभव हुआ। और मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हमारे जो हमारा जो जीवन है, दिनचर्या है, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। निश्चित। अगर उसको हम सही रास्ते पे ले आए तो शायद किडनी का रोग होने के चांसेस कम हो सकते हैं। बहुत जी। कम होंगे। पानी की मात्रा बढ़ाएं हम सही समय जी। पर भी। जी। सबसे पहला पानी का है, खाने का जलीय है। तत्व का, खाने का। डॉक्टर एक और चीज़, वैसे फास्ट फूड से बचें आप। फास्ट फूड से बचना चाहिए, बाहर का खाना जैसे थोड़ा। फास्ट फूड से बचें। और दूसरा पिष्टान्न, पिष्टान्न मैदा वाला चीज़ हो गया, ये सब मैदे से वाली बचें। चीज़ें। जी जी। रोटी भी यदि हम खाते हैं तो पानी दूना मात्रा। पिष्टान्नम नए भुंजित भुंजित चैव द्विगुणम पिबेत वारिम सुख साम्यम जीवाम्यहम्। जी। यदि हम रोटी खाते हैं तो उसका 4 गुना पानी यदि हम पीते हैं जितना रोटी खाते हैं तो हमारा पाचन सही होता है। जी। जी। मलमूत्र का विसर्जन तब सही होगा। अगर नहीं तो फिर वही किडनी की समस्या भयावह हो सकती है। हो सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल था मेरे मन में कि क्या जेनेटिक्स में भी किडनी की बीमारी होती है? अगर किसी के माता पिता को किडनी की नहीं, ऐसा बीमारी नहीं है? माना जा सकता है। ऐसा नहीं माना जा सकता। शायद किसी को हो सकता है, जी। वो माता पिता कम सेवन करते होंगे, जी। उनको हो गया तो बाद में उनके बच्चे भी दिनचर्या पर ध्यान, आहार पर ध्यान नहीं दिए समय, जी। तो हो सकता है। लेकिन ऐसा जेनेटिक नहीं लेकिन माना है। जेनेटिक में नहीं होता है। ऐसा नहीं माना, जी। मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें आज हार्ट हमें डिजीज बताई। है, जी। ये सब माना जा सकता है। श्वास का समस्या है, वो सब हो सकता है। वो ये सब जेनेटिक्स में होता है, किडनी में जेनेटिक्स का रोग नहीं आता है। पाइल्स से सब में होता जी। है। जी। तो डॉक्टर पाइल्स साहब, में भी ब्लड आपने जाता है। जी पाइल्स में भी गुदाम जी आपने शुरू में बताया था कि लेकिन जी कई पेशेंट ऐसे आते हैं पैग जा रहा है, लेकिन उसमें मस्से होते हैं, वो भाग अलग है। केवल ब्लड जा रहा है तो सोचना चाहिए इंटेस्टाइनल। डॉक्टर साहब, हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है तो हम इसको नहीं, यहीं पे आप समाप्त प्रश्न करेंगे। कीजिए, छोटा छोटा उत्तर जी। देंगे। इसलिए क्या विषयांतर नहीं होना है हमको। जी जी जी। क्लास हमको तो बच्चों को लेना नहीं जी। है, मुख्य बात है जी। समझना। तो डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बतलाया बहुत कुछ किडनी के बारे में कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमारा खान पान बेहतर होना चाहिए किडनी के रोगों से बचने के लिए। और साथ में लक्षण के ऊपर आपने बात करी कि हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो हमारा जो त्वचा है वो रूखी सी हो जाती है, शरीर में सूजन सा हो जाता है, शरीर गर्म रहता है। इन सब लक्षणों पर ध्यान देके डॉक्टर के पास जाने की हमें ज़रूरत है ताकि हम किडनी के भयावह रोग से बच सकें। जी। तो धन्यवाद डॉक्टर, आपने हमें आज इतना कुछ बतलाया। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। बताइए।